हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। बात करते हैं मैडम सायरा सत्तानी जी की, जो कि कल लाइव में मुझे बहुत याद कर रही थी मैडम। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा नाम लिया और मैंने बोला था ना आपको कि मेरा नाम लेके बोलो, तो नाम ले लिया। और क्या बोल रही थी कि सायरा सत्तानी को बहुत शौक है कंट्रोवर्सी में आने का, व्यूज़ लेने का। तो जी हाँ मैडम, जो मैंने आपने खुद बोला अपने मुँह से कि मैंने वो जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो आपकी वीडियो की क्लिप थोड़ी सी मैंने अपने व्यूवर्स को जो दिखाई है ताकि मेरे व्यूवर्स देखें कि आप क्या बोलती हो, तो वो सही तो है। जो आपने बोला वही मैंने दिखाया, वही मैंने वहाँ पे डाला। कुछ मैंने अपने से तो नहीं डाला ना, कि आपने अपने ही मुँह जुबानी अपने ही मुँह से जो बोला है वही चीज़ें तो मैंने उसमें डाली थी। तो चलिए यहाँ पे सायरा सत्तानी मैडम की एक और बात करते हैं। जो लाइव में बैठ के वो ये कह रही थी कि अपने ड्रेस को वो बार बार दिखा रही थी। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाती हूँ, फिर उसके बाद तफसील से मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुजम्मिल सादिया लिखती हैं, क्या आप सबने नोटिस किया ये ड्रेस कौन सा है? शॉर्ट वीडियो में देखिए, अंजुम का बर्थडे का ड्रेस है, ज़रूर मांग कर पहन लिया होगा वीडियो बनाने के लिए। और क्या मटक कर दिखा रही है, ज़रूर देखना ड्रेस को अंजुम का ही है। एग्जैक्टली जो इसने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है ना, तो वो आप जाके ज़रा देखिएगा, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये जो मैडम सत्तानी यहाँ पे ड्रेस पहन के बैठी हुई हैं, लाइव कर रही थी, तो वो ड्रेस है ये औरत का जिसके बर्थडे पे ये गई थी, जो अंजुम का वहाँ पे हैप्पी बर्थडे मनाया गया था। इस औरत को आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस औरत ने वो ड्रेस पहना हुआ था, उससे वो ड्रेस मांग के लेके आई, फिर उस ड्रेस को पहनी, उसमें 2 शॉर्ट वीडियोस बना ली, रील्स में भी डाल दी, यूट्यूब में भी डाल दी, फेसबुक में भी डाल दी, फलाना डिमकाना, हर जगह जहाँ जहाँ पे वीडियोस डाल के कमाती हर जगह से इसने वीडियो डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार बैठ के अपने जो है लाल पीले नीले से पूछ रही थी कि कैसे दिख रहा है ड्रेस, कैसे दिख रहा है ड्रेस। फिर वो वहां से पीछे से आवाज आती है, बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो बस यहाँ पे वो दिखाती है पब्लिक को, मगर ये भी भिकमंगी ही है, दूसरों का उतरन पहन के बैठी हुई है भाई, और इसको उतरन ही मिलता है। और उसको इतनी जलन क्यों हो रही है पता है आपको? वो एक बात मैं आपको बताती हूँ, हालांकि कोई राज की बात है नहीं, पूरा जग जाहिर है भैया। एक तो ये दूसरों के पति छीनती है, ठीक है, मगर यहाँ पे पति छीनने के बाद इसको दुख इस चीज का लग रहा है, रोज रोज बैठ के अपने सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड की फैमिली और उनको यहाँ पे रोज रोज ताने मारती है, यानी कि हस्बैंड को उनके ये बोल के कि अपनी बीवी के साथ रील बना रहा है, अपनी बीवी के साथ रील बना रहा है, वो अपनी ही बीवी के साथ रील बना रहा है, तुम तो किसी औरों के साथ रील बनाती हो, वो अपनी बीवी के साथ भी रील ना बनाए। बताओ, वो ही तो निके वाली बीवी है और वो पहली बीवी है भाई, हक बनता है उनका तो रील बनाए, तो तुमका क्यों बुरा लग रहा है? पहला हक तो उन्हीं का बनता है। तो रोज रोज लाइव में बैठ के जो तुम बोल रही हो ना कि वहां पे जाके पूछो, वहां पे जाके करो, वहां पे भी वो लोग पूछ रहे हैं, वहां पे वो लोग उनका कमेंट का जवाब वो सीधे तरीके से दे रहे हैं। तुम्हारी लाइव देखने के बाद अंकल जी ने ना वहां पे कुछ रूडली बिहेवियर भी करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद भी उनको पता चला कि मैं गलत जवाब नहीं दे सकूंगा, यहाँ पे देना नहीं चाहिए, तो फिर उन्होंने फिर नाइसली जवाब देना स्टार्ट कर दिया, जो कि उनके लिए भी बेहतर है। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बातों में आके ना, अगर वो ऑडियंस के साथ अपने ही व्यूवर्स के साथ अगर उन्होंने गलत बर्ताव कर दिया ना, तो फिर लोग उनको और गालियां देंगे। इसीलिए उन्होंने वहां पे अच्छे से जवाब देना शुरू कर दिया कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती है। अगर इसमें उन्होंने जवाब ये दिया तो उन्होंने गलत क्या जवाब दे दिया? अभी तुमको इतना दुख लग रहा है, क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि वो आमीना आपा के साथ वीडियो बना रहे हैं। तुम तो अपने बेटों के साथ वीडियो बनाती हो, तुम्हें अपने बेटों के साथ वीडियो बनाने में फुर्सत नहीं है, तो तुमको यहाँ पे लगता है। और एक बात बोल रही थी कि मेरे बच्चों को पढ़ाई करना है, वो है, ये है, तो मेरे बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो मुझे लेके ताने मार रहे हैं। और भी फैमिली है जो आती हैं यूट्यूब पे, मतलब कि ये सीधा सीधा जो है अफरोज शेख की फैमिली और स्ट्रीट फूड जायका की फैमिली को यहाँ पे इनडायरेक्टली घसीटने की जो कोशिश कर रही थी ना। तो मैडम जी तुमको बता दूं, स्ट्रीट फूड जायका की फैमिली को तुम अपने आप से कंपेयर ही मत करना, समझ गई? तुम अपने आप से कंपेयर ही मत करना। वो लोग तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे, कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे हैं। तुम उनके ना मतलब जूतों के भी बराबर नहीं हो। मैं तो कह रही हूँ, हाँ ये चीज कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो ये दिखावा है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, मगर उनमें जो इंसानियत है ना, उनमें गुस्सा, तकब्बुर, घमंड, बराबरी करना, या फिर लोगों को नीचा दिखाना, गंदी गालियां बकना, या सूद के पैसे खाना, या किसी को लात मारना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नॉर्मल सी फैमिली अपनी व्लॉगिंग करती है, अपनी कुकिंग करती है
और इतने अच्छे तरीके से इतने तहजीब से करते हैं ना स्ट्रीट फूड जायका वाले, वो तुम्हारे में कभी आ भी नहीं सकता। तुम चाहे जितने भी जन्म ले लो, वैसे तो इस्लाम में है ही नहीं, एक ही जन्म होता है। अब यहाँ पे आमीना और रंटक की वीडियोस को देख देख के इसके तन बदन में आग लग रही है। मैं तो कहूंगी अंकल मजा आ गया। तो आग इसको देख के लगना था, है ना। जो ये जो औरत है यहाँ पे, इसके साथ जो भी आपके जो सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड जो लगा रहे थे स्टोरियाँ, लव यू टू, जो वहाँ पे डू यू लव मी, आई लव यू टू, जो चल रहा था ना, तो वो वाली स्टोरी देख के अगर तुम्हें कुछ लगता वहाँ पे तो कह सकते थे कि भैया ये किसी और चीज़ में पढ़ रहा है मेरा हस्बैंड, तो तुम बोल रही हो, तो वो बात अलग होती। मगर तुम यहाँ पे अमीना के साथ, अमीना आपा के साथ, सॉरी आप बड़े हो, अगर मेरे आप वीडियो देख रहे हो तो माफ करना, अमीना आंटी के साथ, अमीना आपा के साथ जो वीडियो वो डाल रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको इतनी आग क्यों लग रही है? आप जरा ये सोचिएगा, जब आपके साथ वो रोज रोज वीडियो बना के नाचते थे, ठुमके लगाते थे, तो क्या अमीना आपा को उस चीज का बुरा नहीं लगता था? अब यहाँ पे टिट फॉर टैट हो रहा है मैडम, कर्मा बैक आता ही है, और आपका कर्मा आ रहा है और आ चुका है। जैसे वो कभी कभी जल के रोया करती थी ना, आपकी वीडियोस देख देख के आंसू जो बहाया करती थी, अल्लाह ने वो तुम्हें लौटा दिया है। और दूसरों को जो भीख मांगे कहती है, तो यहाँ पे वो भी प्रूफ कर ही दिया तुमने अपनी ही खुद की वीडियो में। अंजुम का जो ड्रेस पहन के बैठी हुई हो ना मैडम, तो यहाँ पे तुमने खुद प्रूफ कर दिया कि तुम यहाँ पे दूसरों का उतरन पहनती हो, और तुम्हें सीधा सीधा ये साबित भी कर दिया है कि तुम्हें उतरन ही मिलता है, चाहे वो गुलशन का उतरन हो, चाहे वो अमीना का उतरन हो, तुमको सिर्फ उतरन ही मिलेगा। ठीक है, तुमको कोई पक्का तुम्हारा नहीं है। ठीक, और तुम बोल, और इनडायरेक्टली जो तुमने मरियम शेख का नाम लिया वहां पे के टिकटॉक के टाइम पर, फिर एकदम से सडनली चुप हो गई, फिर ये बोलने लग गई कि भाई अब ये देख के ना अब लोग पीछे से ना दे के ना वीडियो बनाएंगे। मतलब तू ये कह रही थी कि इनडायरेक्टली जो मरियम शेख को, कि मरियम शेख पैसे देके पीछे से यूट्यूबरों को पैसे देके वीडियोस बनाएंगे। अबे तू करेगी काम, वो तेरा काम है। वो उन लोगों ने कभी किसी को पैसे ना दिए, ना ही पैसे देके किसी से वीडियोस बनवाई है। ठीक है, वो तुम्हारा काम है, वो तुम कर सकती हो मैडम। उन लोगों ने कभी किया तक नहीं है। वो लोग सिर्फ लाइव में अगर हम जाएंगे तो लाइव में अगर कुछ बोलेंगे तो लाइव में हमारा कमेंट पढ़ के जवाब देते हैं, ना कि कभी उन्होंने हमसे कभी पढ़ना पर्सनली बात की है, ना कभी उन्होंने कमेंट में हमारा कोई रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और वो तो देखिए जी ग्रुप वाले की मुझे थोड़ी सी चीजें आदतें पसंद नहीं है। ठीक है, मगर तू ना इन जी ग्रुप की जितने भी लेडीज है ना, उनमें से सबसे ज्यादा गई गुजरे हो। पता है क्यों? तुम्हारी जितनी बेहया, बेहुदा और बदतमीज औरत ना उस ग्रुप में है ही नहीं। तुम उतने टॉप लेवल पे आती हो, टॉप लेवल की। ठीक है, तो जो यहाँ पे लोग तुमको गालियां बकते हैं ना, वो सही गालियां बकते हैं। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे कंटेंट से इस चैनल के थोड़ा सा हटके होगा जो मैं बोल रही हूँ, लोग बोलेंगे, मगर अब मुझे यहाँ पे इसीलिए बोलना है क्योंकि मैडम जी ने ना कल मेरा नाम लिया था। हाय हाय हाय, मुझे इतनी खुशी हो गई ना कि चलो मेरी वीडियोस का कुछ तो असर पड़ रहा है मैडम जी पे, तो अभी मुझे और अच्छा लगा है। और हाँ, मेरी फ्रेंड, ठीक है, मेरी तो फ्रेंड मतलब कि मैं तो बचपन से नहीं जानती हूँ भाई, मैं तो यूट्यूब चैनल के थ्रू ही जानती हूँ। यूट्यूब चैनल पे वो मेरी वीडियोस देखती हैं, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे वो छोटी सी क्लिप स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजी, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि भैया इस पर वीडियो बनानी थी। और तूने मेरी उस फ्रेंड के लिए भी यही बोला कि बुड्ढी घोड़ी जो है अपने चैनल का नाम गर्ल रखी है। अभी बुड्ढी घोड़ी तो आप हो मैडम, आप बुड्ढी घोड़ी हो। 55, 50, 60 की उम्र है आपकी, जो आप बार बार 50 साल की ही बताती रहती हो, तो वो तो आपके आधी उम्र की है, आधे उम्र की भी नहीं है, तो आप उनको बुढ़ी बोल रही हो। शर्म करो, तुम्हारे बेटे, बड़े बेटे की उम्र की है, शर्म तो करो। क्यों उनको बुढ़ी बोल रही हो? तुम खुद बुढ़ी हो के तुम इतना नौटंकी करती हो। वो तो जवान है, वो अपना चैनल बना के अपना चैनल चला रही है। तुमको इतनी मिर्चियाँ क्यों लग रही है भाई? ये बात कह रही थी हिमाचली गर्ल इन सिटी की। ठीक है, उनको ये डायरेक्टली सुना रही थी। मैं सोची कि नीता त्यागी को सुना रही है, बाद में ध्यान से मैंने सुना, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा तो ये बात है। और मुझे भी बोली कि मैं जो है सोशल वर्कर नहीं। मैंने कब कहा कि मैं सोशल वर्कर हूँ? मैंने कौन सा बोला यहाँ पे बैठ के मैं एक रिएक्शन चैनल वाली हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। मैं जो गलत बोलेगा मैं उन पे यहाँ पे दिखाऊंगी, पब्लिक को जो फूल बनाएगा, अवाम को जो गलत राह दिखाएगा, उनको गुमराह करेंगे और उनके घरों को बर्बाद करेंगे या उनके बच्चों को गलत रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनके लिए वीडियो बना के उनकी आंखें खोल रही हूँ कि भैया इन लोगों की बातों में मत आओ, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसी हरकतें ना करो। ये मैं वहां पे दिखा रही हूँ, ना कि मैं यहाँ पे किसी का वो बुरा कर रही हूँ। और रही बात जो तुम अफरोज शेख के बारे में बार बार बैठ के बोलती रहती हो ना कि बोलो, जो मेरे जैसे हैं, मैं हमारे जैसे माँ बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तुम बोलो
करके जो तुम उकसा रही हो ना मैडम, तो अफरोज शेख ना तुम्हारी जितनी घटिया भी नहीं है। पता है क्यों? वो तो तुमसे लाख गुना अच्छी है, बस उन्होंने एक दो चीजें वहां पे गलत कर दी हैं, जो कि उनको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, जो कि वहां पे एक तो है शिरक करना, और दूसरी बात वो तो सबसे बड़ा गुनाह है, और दूसरी बात जो है उन्होंने जो गेम यहाँ पे खेल रखा, गेम कराती है ना कि पैसे लगाने वाला, जुआ खेलने वाला, ये वाली चीजें अगर ये दो छोड़ देना, उसके बाद थोड़ा सा जो झूठ ऐड हो जाता है और वो पकड़ी जाती हैं उस झूठ में, वो थोड़ा सा अवॉइड कर देंगी तो वो बहुत अच्छी हैं, तुमसे लाख दर्जे बेहतर अच्छी हैं। तुम तो अपने हस्बैंड को संभालना सीखी, अपना रिश्ता संभालना सीखी, तुम दूसरों को क्या ज्ञान दोगी बैठ के। और बात कर रही थी वहां पे जो है अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, जो 9 अगस्त को कोलकाता की जो डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है, उसको लेके कितना कैजुअल बात कर रही थी। एक कमेंट यहाँ पे लगाती हूँ, आप वो कमेंट पढ़ लीजिएगा। फातिमा जमील लिखती हैं, कोलकाता केस के बारे में कितना कैजुअली बात करती हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हादसे के लिए। बेशक, मगर इस औरत को तो कुछ समझ नहीं आता, इसको तो अमीना और इसको देख के जलन हो रही है, और इस रेंटक शेख जो आजकल इनको हमदर्द बना रखा है इस मैडम को, तो इनको देख के भी शायद उनको जलन हो रही है। मतलब हर किसी को देख के उसको जलन होती है। आप देखना हर एक लाइव में, हर एक वीडियो में वो मरियम शेख को, रिहाना बोस को, सना इमरान को, हम यूट्यूबरों को वो इनडायरेक्टली ताना मारती और बोलती है और कहती है हमको फर्क नहीं पड़ रहा। इसको पूरी तरीके से फर्क पड़ता है, इसका नासूर बन गए हम लोग, सब लोग जितने भी जी ग्रुप के हैं और हम यूट्यूब इसका नासूर बन गए, इसीलिए इसको इतनी तकलीफ पहुंचती है। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। और ये मतलब आपको किस एंगल से नॉर्मल बात करती है ऐसा लग रहा था, आज देखिए कितना एरोगेंट और अग्रेसिव होकर बात करती कल की लाइव में। पता चल जाता है वहां पे व्यूवर्स के साथ कैसी बात करते हैं। और ये जब अजमेर से लौट रही थी ना, जब अजमेर गई थी, लौट रही थी वापस, जिस कार में आ रही थी उस कार को पीछे से किसी गाड़ी वाली, बाइक वाले ने शायद ठोक दिया था। तो वहां पे वो शायद उनके झगड़े हो रहे थे, तो इसने वहां पे गंदी गाली गलौज की है उस गाड़ी वाले के साथ। गाली गलौज करके बाद में बोलती है कि मैंने बोला है, मैंने, क्योंकि वो लोगों ने वीडियो बना ली है, ठीक है, कुछ लोगों ने फोटोज और वीडियोस ले ली थी, तो इसको अभी वो लग गया कि भैया अब जो है मेरा भांडा फूट जाएगा, कहीं ना कहीं से वो वीडियोस वायरल हो जाएंगी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। तो इस औरत की जुबान पहले से ही गंदी है, पहले से ही गंदी है। अभी जो शरीफजादी बनने की कोशिश करती है ना, ये शरीफजादी बिल्कुल भी नहीं है, और ये किसी भी एंगल से औरतों का कभी अच्छा नहीं चाह सकती। हर एक औरत को ये बिगाड़ने की कोशिश करती है। ये बैठ के बोल रही थी बार बार मरियम शेख के बारे में, ठीक है, बार बार लेती है रिहाना बॉस का नाम, बार बार नाम नहीं लेती है, डायरेक्टली बोलती है, बार बार सना इमरान का नाम लेती है, हर किसी को टोचन देती है। अब जब इसको लगेगा भैया कोई इसके बारे में बोले तो फिर मिर्चियाँ क्यों लगने लग जाती हैं। और चलिए ठीक है, एक और बात बोलती हूँ, बार बार ये बोलती है कि मैंने तो कर लिया, मेरे से हो गया, गलती हो गई, गफलत में हो गया, मैंने रेंटक मतलब वो हैंडसम भी नहीं था, वो पैसे वाला भी नहीं था, तुमने निकाह अपनी मर्जी से किया था, ना कि कोई फोर्स। तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि ना ही उसने तुम्हारे गले में छुरा रखा था, ना तुमने उसके गले पे छुरा रखा था। तो फिर अब यहाँ पे बैठ के ये बोलने का, नाटक करने का, ढोंग करने का मतलब क्या है? तुम कभी कुछ बोलती हो तो कभी कुछ बोलती हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने पिछली वीडियोस में क्या बोला था। और कहती कि मैं अपने वीडियो देखती हूँ पूरी, फिर मैं अपलोड करती हूँ, तुमने नहीं देखती होगी, मगर पिछली वीडियोस में क्या बोला था तुम खुद भूल जाती हो। तुमने अंजुम के कपड़े चुरा के पहन ली, चुरा के मांग के पहन ली, भिखारन तो सबसे बड़ी तुम हो, ठीक है। याद है तुमको रिहाना बॉस के घर में गई थी 11वीं का खाना खाने, वहां से तुम उनकी 35,000 की वॉच लेके आ गई थी, फिर उनका एक ड्रेस लेके आ गई थी। यार तुम ऐसी औरत हो कि दूसरों से कपड़े मांग के खुद पहनती हो, तो दूसरों को क्या तुम बोल रही हो कि भीख लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना मैडम। जिसको खिला रहा है वो अल्लाह खिलाता है, तुम नहीं खिलाती हो। अल्लाह बहुत मेहरबान है, ठीक है, वो देता है रिज्क सबको, अल्लाह सबका राज़िक है, वो रिज्क देने वाला है। तुम है कौन? तुम हो कौन? तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तुम मामूली सी अदना सी एक औरत हो, ठीक है, वो भी नालायक औरत हो, दूसरों को बिगाड़ती हो, और खुद बैठ के कह रही थी कि मेरे बच्चे तो इतने मतलब के ये हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन लेके आ सकते हो। पता है, सबको पता है कि वो अपनी मर्जी से ही लाएंगे, क्योंकि तुमने जो अपनी मनमर्जियां की हुई है ना, तो इसी वजह से वो भी करेंगे। तुमने अपनी कहा माँ की बात मानी है, तुमने जो किया है वही तुम्हारे औलाद भी करेंगे, ठीक है। तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह की होती, तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से तुमने शादी की होती, तो बात
बनती ना। और ये बात तुमने अपने बहनों के लिए बात बोली कि मेरी माँ तो थी, वो घर में रहती थी, मगर मैंने एक माँ का फर्ज अदा किया है, मैंने उनकी शादियां कर। अबे कौन सी शादियां कर दी तुमने? ऐसा क्या खर्चा करके शादियां करवा दी उनकी, जो बार बार वही घराना गाती हो? क्या तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं? कभी तुम अपने बहनों ने कुछ तुम्हारे लिए कुछ करा ही नहीं? जो ऐसे तुम बोल रही हो, उन्होंने भी बहुत सारे एहसान तुम पे किए हैं। अच्छा है कि वो तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चल रही। वो तुम्हारी जो बहनें हैं ना, 2 बहनें, वो तुम जैसी नहीं है, वो नेक औरतें हैं, वो अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, वो बहुत अच्छी औरतें हैं। वो तुम जैसी नहीं हो। तुम जैसी औरत कोई किसी की बेटी भी ना हो, किसी की बीवी भी ना हो, किसी की माँ भी ना हो, तुम जैसी। ठीक है, तुम एक ऐसी औरत हो जो लाइव में बैठ के बाकी के औरतों को वरगुलाती हो कि मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे करो। ये नहीं कि तुम एक तमीज सिखाओ, एक तहजीब सिखाओ, रहने का ढंग सिखाओ, बोलने का ढंग सिखाओ और एक अच्छापन सिखाओ। तुम तो एक इन्फ्लुएंसर के नाम पे धब्बा हो। और तुम क्या कह रही थी? भीख मांग रही थी लास्ट में एंड में बैठ के मुझे सिर्फ मिलियन तक पहुंचा दिया, वैसे मेरे व्यूज लाओ, व्यूज दो मुझे, मेरे वीडियोस को देखो। तुम खुद भीख मांग रही थी। पता है, तुम सबसे बड़ी इंटरनेशनल भिखारी हो जो लोगों को बोल रही थी। तो देखिए क्या मेरी वीडियो देखी लोगों को, किसी ने लिखा है कि बाहर आंसर का इंटरव्यू दे रही है, बट सायरा जी आप जैसे यंग लोगों को चांस नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे साफ साफ नाम ले रही है ना, स्ट्रीट फूड वालों का और अफरोज शेख, स्ट्रीट फूड जायका वाले और अफरोज शेख सारा सत्तानी से लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर है। ठीक है, भले मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूं, मगर वो लोग एडवाइस दे रहे हैं, फैमिली वाले लोग हैं, इसके जैसे नहीं है, नचनिया नहीं है, सत्तानी जैसे रोकती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगाती हूँ, कमेंट करके देख लिया, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ नाच, स्ट्रीट डांस और बार डांस, नंगा डांस, अब कोटे वाली का डांस, मुजरा और तुझ पर बहुत अच्छा लगती है। मतलब ऐसे हंस के वो मजाक उड़ा रही है उसका। एक यूजर ने लिखा है कि निकाह सुन्नत है, अल्लाह को पसंद है इसलिए करिए। अरे बहन, सुन्नत से पहले फ़र्ज भी बहुत चीज़ें हैं, अल्लाह को और भी बहुत कुछ पसंद है। नमाज, रोज़ा, पर्दा, सच्चाई, बेहयाई से बचना, सूद ना खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डू दैट आल्सो। ये नहीं करेंगी, ये सिर्फ बोलने के लिए है औरत, ठीक है, वो ऐसा कुछ करेगी नहीं। एक और लिखती हैं महजबीन करके, कोटे वाली लग रही है, गजरा हाथ में पहनकर और डायली आ जाती है लाइव। तेरे जैसे लाखों लेडीज हैं वर्ल्ड में, बकवास बंद कर दे। खुद तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे लिए कितने गंदे कमेंट्स करते हैं मैडम। फातिमा जमली लिखते हैं, इसे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में वीडियो बना के कमाते हैं। यू आर ए बिग नो बडी सारा। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा, 100% ट्रू। इसको बहुत गलत फहमी है। और एक यूज़र और लिखती हैं फौजी पटेल करके, हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग सो एरोगेंटली? यू फर्स्ट लर्न टू टॉक एंड बिहेव करती हो, पहले खुद सीखो। सही कहा आपने, सिर्फ बिहेव ये सिखाना बच्चों को भी, खुद में तो है नहीं तमीज़। और ये बेचारी जो इसका अंजुम का कपड़े उठा के लेके आई सूट और पहन के नाचने लग गई, बेचारी के कपड़े भी फाड़ दिए होंगे, मतलब आए नहीं होंगे ना। जैसे पिल्लो कवर टाइट होता है ना, जैसे पिल्लो कवर को कवर चढ़ाना होता है पिल्लो को, उस तरीके से अपने बॉडी पे चढ़ा रखी होगी। अब वो मतलब वो अलग वो शेप है, ये इनका अलग शेप है भाई। कपड़े नहीं होंगे, सिवन अंदर से स्टिचिंग खोल रखी होगी, फिर उसके बाद में डाल ली। अब भाई बार बार मरियम शेख को उंगली कर रही है। अगर मरियम शेख ने कुछ बोल दिया तो फिर आ जाएगी सिंपतियां लेने के, मुझे बोला जाता है, मैंने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो किसी का कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पे नकली नाखून भी लगा के बैठी और जुमा मुबारक भी बोल रही है। आपको लगता है कभी जुमा की नमाज भी पढ़ी होगी, जुमा मुबारक बोलती हैं, ठीक है। जुमा के दिन सिर्फ ये कपड़े पहनती है और उसके बाद में नाचती है, गाती है, रील्स बनाती है और मुँह उठा के लाइव आ जाती है बोलने के लिए। मगर खुद भी अमल करना ज़रूरी है ना मैडम। किसी को जब तुम सिखा रहे हो ना तो खुद अमल करो ताकि वो लोग सीखें। खुद अमल नहीं करते हो, दूसरों के कपड़े उठा के पहन लेती हो, शर्म नहीं आती दूसरों के कपड़े मांग के पहनी हो, दूसरों का उतरन लेती हो। और तुमको इतना वो बुरा लग रहा है ना कि आमीना के साथ तुम्हारा हस्बैंड जो है वो रील्स बना रहा है। हाय हाय, उन्होंने एक बर्थडे किया, जैसे ये बर्थडे में जाती है, ठीक है, उन्होंने भी किसी के बर्थडे में गए, ठीक है, उन्होंने रेंटक अंकल ने चॉकलेट वगैरह लेके गए और वहाँ पे किसी का बर्थडे भी हुआ भाई। अब बच्चे वाला घर है भाई, चॉकलेट लेके चले गए तो क्या हुआ। और रही बात, वहाँ पे केक भी कटा, अमीना अपा और उनका बेटा अंजुम भी वहाँ थे, तो सब लोग वहाँ पे थे। वो फैमिली को देख के इसके तन बदन में आग लगी। मतलब इसको ये लगता है कि मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही मानो, मेरा ही हुक्म चले, मेरा ही राज चले। जहाँ पे इसका नहीं चलता है ना, वहाँ से हट जाती है और उन लोगों की बुराइयाँ करती है। यहाँ इसको कोई मान सम्मान देता नहीं है, जानबूझ के घुसती है लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को
मेरी वीडियो कैसी लगी है पहले वो मुझे बताना। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना और इसके लाइव का मैंने जवाब दिया है और मेरा ये जवाब देना आपको कैसा लगा वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।